पति की मौत के बाद पत्नी उसके पुराने कागज समेट रही थी। तभी उसे एक ऐसी रसीद मिली जिसने उसके होश उड़ा दिए। हर महीने उसका पति एक अनजान महिला को पैसे भेजता था और ये सिलसिला कई सालों से चल रहा था। उसके हाथ कांपने लगे। मन में पहला सवाल आया, आखिर कौन थी ये औरत जिसके बारे में मुझे कभी बताया तक नहीं। यह कहानी है मीरा और उसके पति राजेश की। दोनों की शादी को करीब 22 साल हो चुके थे। उनकी जिंदगी बहुत बड़ी या शानदार नहीं थी, लेकिन दोनों एक दूसरे के साथ खुश थे। राजेश एक छोटी कंपनी में काम करता था। हर महीने तनख्वाह मिलते ही घर का खर्च मीरा के हाथ में रख देता। मीरा को हमेशा लगता था राजेश उससे कुछ नहीं छिपाता, लेकिन पति की मौत के बाद मिली उस रसीद ने उसका भरोसा हिला दिया। कुछ महीने पहले ही एक सड़क हादसे में राजेश की अचानक मौत हो गई थी। मीरा अभी उस दुख से बाहर भी नहीं आई थी कि अब उसके सामने एक नया सवाल खड़ा हो गया। उसने सारी रसीदें निकाल कर देखनी शुरू की। हर रसीद पर एक ही महिला का नाम था, सविता देवी। कभी 5,000, कभी 7,000, लेकिन लगभग हर महीने पैसे भेजे गए थे। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी, ये सिलसिला 1-2 महीने से नहीं, पूरे 11 साल से चल रहा था। मीरा की आंखों से आंसू निकल आए। उसके मन में तरह तरह के सवाल उठने लगे। क्या राजेश की जिंदगी में कोई दूसरी औरत थी? क्या इतने सालों से वह मुझे धोखा दे रहा था? लेकिन मीरा को अभी ये नहीं पता था कि जिस सच को वह धोखा समझ रही थी, वही सच कुछ दिनों बाद उसे अपने पति पर गर्व करने वाला था। मीरा ने तय किया वह सविता देवी को ढूंढ कर रहेगी। उसे जानना था कि आखिर सच क्या है। रसीद पर एक पता लिखा हुआ था। वह जगह मीरा के घर से करीब 3 घंटे दूर थी। अगली सुबह मीरा ने रसीद अपने बैग में रखी और अकेले ही उस पते की तरफ निकल पड़ी। पूरे रास्ते उसके मन में एक ही डर था, अगर मेरा शक सच निकला तो। कुछ घंटे बाद वह एक छोटे से कस्बे में पहुंची। रसीद पर लिखा पता वहीं का था। थोड़ा पूछने के बाद मीरा एक पुराने से मकान के सामने पहुंची। उसने कांपते हाथों से दरवाजा खटखटाया। कुछ देर बाद करीब 60 साल की एक महिला ने दरवाजा खोला। जी, किससे मिलना है? मीरा ने धीरे से पूछा। क्या आप सविता देवी हैं? महिला ने कहा, हाँ, लेकिन आप कौन? मीरा ने राजेश की तस्वीर निकालकर उसके सामने रख दी। तस्वीर देखते ही सविता का चेहरा बदल गया। उसकी आंखें भर आई। वह तस्वीर को देखती रही, फिर बोली, राजेश बेटा कैसा है? मीरा कुछ पल उसे देखती रह गई, फिर भारी आवाज में बोली, राजेश अब इस दुनिया में नहीं है। इतना सुनते ही सविता वहीं कुर्सी पर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह बार बार कह रही थी, नहीं, उस बच्चे के साथ ऐसा नहीं हो सकता। मीरा अब और भी उलझ गई थी। उसने पूछा, आप मेरे पति को कब से जानती थी? सविता ने आंसू पोंछे और कहा, बेटी, तुम्हारे पति ने तुम्हें मेरे बारे में कभी नहीं बताया। फिर उसने जो बताया उसे सुनकर मीरा वहीं खड़ी रह गई। सविता ने कहा, 11 साल पहले मेरे बेटे की एक सड़क हादसे में मौत हो गई थी। उस हादसे के समय राजेश भी वहीं था। उसने मेरे बेटे को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बचा नहीं पाया। मीरा चुपचाप सविता की बातें सुन रही थी, लेकिन अभी भी वो पैसे भेजने की वजह समझ नहीं आई थी। तभी सविता बोली, मेरे बेटे की मौत के बाद मैं बिल्कुल अकेली रह गई थी। कमाने वाला भी कोई नहीं था। तब राजेश ने मेरा हाथ पकड़कर कहा था, माँ, आज से आप अकेली नहीं हैं। उस दिन के बाद हर महीने वह मुझे कुछ पैसे भेजने लगा।
मेरे मना करने पर भी कभी नहीं रुका। मीरा की आंखों से आंसू बहने लगे। जिस रिश्ते को लेकर वह इतना गलत सोच रही थी, उसका सच बिल्कुल अलग था। सविता अंदर गई और एक पुराना डब्बा लेकर वापस आई। उसमें राजेश के भेजे कई छोटे छोटे खत थे। एक खत में लिखा था, माँ, पैसे कम हो तो बताना और अपना ध्यान रखना, आपका बेटा अभी जिंदा है। मीरा खत पढ़ते पढ़ते रो पड़ी। आज पहली बार उसे अपने पति का वह चेहरा दिखाई दिया जिससे वह जानती ही नहीं थी। मीरा ने सविता का हाथ पकड़ लिया और कहा, उन्होंने जो रिश्ता शुरू किया था वह उनके साथ खत्म नहीं होगा। सविता ने हैरानी से मीरा की तरफ देखा। मीरा ने कहा, आज से आप सिर्फ उनकी माँ नहीं, मेरी भी माँ हैं। उस दिन के बाद मीरा हर महीने पैसे भेजने के बजाय खुद सविता से मिलने जाने लगी। धीरे धीरे दोनों एक परिवार बन गई। कभी कभी जिस सच से हमें सबसे ज्यादा डर लगता है, वह सच हमारे किसी अपने को हमारी नजरों में और बड़ा बना देता है। धन्यवाद।